मैं पढ़ सका रहता, वह बोल सकी रहती, तुम चल सके रहते, हम चिल्ला सके रहते। सो वेलकम बैक टू माय क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इसी तरह के वाक्यों की इंग्लिश सिखाने वाला हूं, जहां कॉमन क्या दिख रहा है, सका रहता, सकी रहती, सके रहते। अब हम इसे कब बोलते हैं, जब हम किसी इमेजिनरी वाक्य को बोलते हैं, यानी तुम यहाँ आए रहते तो मैं तुम्हें बता सका रहता, मैं बोल सका रहता, मैं वहां जा सका रहता। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से। बड़ी ही आसानी से सीखने वाले हैं, क्योंकि ऐसे वाक्य तो हम रोजाना बोलते ही है। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है पीडीएफ में, ई बुक में, जिससे आप 300 ऐसे डेली बोले जाने वाले वाक्य को इंग्लिश में फॉर्मूले की मदद से बनाकर बोल सकते हो, मात्र 150 रुपीज में। और हर फॉर्मूले के साथ में 5 से 6 एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। सो गाइज, अब सीख लेते हैं कि हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर ऐसे वाक्य बनाए और बोले जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता। कर्ता यानी कौन है, कर्ता यानी वही जो सका रहता, यानी किसी कार्य को सका रहता है। जैसे मैं कर सका रहता, तो मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट में। तुम कर सके रहते, तो तुम लिख देंगे हम सब्जेक्ट में। हम सके रहते यानी हम किसी काम को कर सके रहते, किसी क्रिया को, तो लिख देंगे हम में वी। तो इस तरह से सब्जेक्ट जो है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। अब आ जाएगा कुड हैव। कुड हैव का ही मतलब होता है सका रहता, सकी रहते और सके रहते। तो यहाँ कुड हैव जो है वो कॉमन रहेगा हर इंग्लिश के वाक्य में, ये याद में रख लेना है, कुड हैव कॉमन रहने वाला है। अब V3 यानी क्रिया का तीसरा रूप। अब वो कौन सा क्रिया कर सका रहता, वो आ जाएगा V3 फॉर्म में। V3 फॉर्म में वो आ जाएगा जो कि क्रिया का तीसरा फॉर्म, जो कि लिखना, पढ़ना, बोलने जो क्रिया है, यानी पढ़ सका रहता। तो पढ़ना जो है वो क्रिया आ जाएगा, लेकिन उसका जो तीसरा फॉर्म है वो हम लिख देंगे V3 में। फिर प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब हम वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है मैं पढ़ सका रहता, मैं पढ़ सका रहता। तो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले मैं यानी आई, फिर लिख देंगे कुड हैव। फॉर्मूले को देखते रहना है और वाक्य बनाते रहना है। आई कुड हैव, आई कुड हैव, आई कुड हैव। अब क्या कर सका रहता, तो पढ़ सका रहता। तो पढ़ना जो हमारा V3 फॉर्म में हम लिख देंगे, पढ़ना को हम इंग्लिश में कहते हैं रीड, लेकिन हम इसका थर्ड फॉर्म भी होता है, स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है रेड। तो आई कुड हैव रेड, यानी मैं पढ़ सका रहता। नेक्स्ट है वह बोल सकी रहती। तो क्या हो जाएगा, सकी रहती। तो क्या है यहाँ पर, स्त्री है, तो हम वह के लिए यूज करेंगे शी का। तो शी, फिर लिख देंगे कुड हैव, शी कुड हैव, शी कुड हैव, शी कुड हैव। अब बोलना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया का तीसरा फॉर्म स्पोकन। शी कुड हैव स्पोकन, वह बोल सकी रहती, वह बोल सकी रहती। अब नेक्स्ट है तुम चल सके रहते। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम में आ जाएगा सबसे पहले यू, फिर हो जाएगा कुड हैव। तो यू कुड हैव, यू कुड हैव, यू कुड हैव। अब क्या कर सके रहते, तो वो चल सके रहते। तो क्या हो जाएगा, चलना को इंग्लिश में कहते हैं वॉक। तो आई थर्ड फॉर्म आ जाएगा वॉक। तो यू कुड हैव वॉकड। अब नेक्स्ट है कि हम खेल सके रहते, हम खेल सके रहते। तो क्या हो जाएगा, हम की इंग्लिश हो जाएगी वी, फिर लिख देंगे अपन कुड हैव। तो वी कुड हैव, वी कुड हैव, वी कुड हैव क्या कर सके रहते, खेल सके रहते। तो वी कुड हैव प्लेड, यानी हम खेल सके रहते। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट है नेहा खाना बना सकी रहती। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या लिख देंगे, नेहा। सबसे पहले आ जाएगा नेहा, फिर लिख देंगे कुड हैव, नेहा कुड हैव, नेहा कुड हैव क्या कर सकी रहती, खाना बना सकी रहती। तो क्रिया क्या है, खाना बनाना। तो नेहा कुड हैव कुक्ड, V3 फॉर्म कुक का हो जाएगा कुक्ड। अब नेक्स्ट है राजेश दौड़ सका रहता। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख देंगे हम राजेश, राजेश, फिर लिख देंगे कुड हैव। तो राजेश कुड हैव, राजेश कुड हैव क्या कर सका रहता, दौड़ सका रहता। तो दौड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रन, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म भी होता है रन।
यानी रन रैन रन, तो थर्ड फॉर्म है रन। तो राजेश दौड़ सका रहता। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखे और प्रैक्टिस करते रहे। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूँ, जैसे वे नाच सके रहते और हम उसे मार सके रहते। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के माध्यम से मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्रैक्टिस करते रहे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाना सीख जाते हो। तो आज हमने सीखा कि करते हैं किसी कार्य को कर सका रहता कि इंग्लिश हम कैसे बनाते और कैसे बोलते हैं। सो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे।